मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की बात करते हैं। ये मार्केट चमक रहा है। पहले अगस्त में घरों की रिकॉर्ड बिक्री की खबर आई तो अब बॉम्बे डाइंग ने मुंबई में ज़मीन बेचने के लिए बड़ी डील की है। और इस लैंड डील के बाद बॉम्बे डाइंग के शेयर में आज ज़ोरदार तेज़ी हुई है। दूसरी रियल एस्टेट कंपनियों में भी बहुत शानदार तेज़ी रही है। और ये देखिए, ये जो डील है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ये जो डील वर्ली में बॉम्बे डाइंग की है। अब यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी जुड़ गए हैं। और कीस्टोन रियल्टर्स ऑब्वियसली जो रुस्तम जी के नाम से रियल एस्टेट ब्रांड जो मुंबई में काफ़ी फेमस है, जो और उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली इसी एरिया में, प्रभा देवी, वर्ली, ये पूरे के पूरे एरिया में। बोमन जी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून जी। बहुत बड़ी डील, और ये एक तरीके से बता रही है कि रियल एस्टेट मुंबई की अभी भी उतनी ही हॉट है जितनी खैर हमेशा रही है। लेकिन आपके फर्स्ट कमेंट्स ये इतनी बड़ी डील पर क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए, पहली बार नहीं है कि इतनी बड़ी डील हुई है अनुज जी। ये जो डील है, इसके पहले भी सुमिटोमो ने काफी कॉन्फिडेंस मुंबई के मार्केट में दिखाया हुआ है। और ये जापानीज कंपनी है जो यहाँ पे काफी कमर्शियल डेवलपमेंट करना चाहती है। उन्होंने बीकेसी में भी दो बड़े बिड्स उठाए हैं और वहाँ पे भी वो कमर्शियल डेवलपमेंट करेंगे। मेरा ये मानना है, जापानीज कंपनी जब कोई जगह में लॉन्ग टर्म व्यू लेती है तो काफी स्टडीड होती हैं वो। और ये डील के होने से वो पूरा जो एरिया है आपका वर्ली, लोअर परेल, उसमें काफी अच्छी स्फूर्ति आएगी। और आगे चल के इट इज अ गुड डेवलपमेंट फॉर द सिटी ऑल्सो। और इसके लिए काफी सारे रीजन हैं। एक तो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि मुंबई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आज की तारीख में गवर्नमेंट ने एक्सपेंस किए हैं और जिस तरह से उनके प्लान्स हैं पूरे मुंबई को एक तरह से करीब लाने के लिए, उसकी वजह से काफी इंटरेस्ट आ गई है लोगों के बाइंग में। आप अगर देख सकते हो तो रेजिडेंशियल सेल्स भी काफी अच्छे हुए हैं, एज यू हैव जस्ट सेड, अगस्त में जो हाईएस्ट सेल्स हुए थे। और कमर्शियल की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर बगल में ही है ऑलमोस्ट, प्रभा देवी में, रुस्तम जी क्राउन। क्या वहाँ पर भी रिसेंटली प्राइस इंक्रीज हुए हैं? मुंबई में आप देखेंगे तो प्राइस इंक्रीज काफी डेवलपर्स ने बहुत कंट्रोल्ड किया है। कोई भी ऐसा ट्राई नहीं कर रहा है कि जस्ट टू गेट अ हायर प्राइस आगे आगे बढ़ाए। बट ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रिलेटेड प्राइसेस, जो मटेरियल्स की बढ़ोतरी से प्राइसेस, और ओवरऑल जो सप्लाई डिमांड की सिचुएशन से प्राइसेस बढ़े हैं, वो बढ़े हैं। बट आप प्राइस ग्रोथ की जगह अगर आप वेलोसिटी ग्रोथ को देखें तो आई विल बी हैप्पियर, क्योंकि एवरी गुड डेवलपर जो चाहता है कि उसके पास वेलोसिटी रहे। जो गेम जो ये हमारी बिजनेस की जो एक पॉलिसी थी, गेम थ्योरी जिसको कहते हैं, वो काफी चेंज हुई है। और आज की तारीख में डेवलपर्स जो हैं उनको वेलोसिटी से ज्यादा इंटरेस्ट है। दे लाइक टू कम इनटू अ प्रोजेक्ट एंड हैव बेटर सेल्स रादर देन जस्ट अ हायर प्राइस। उस पर मैं आपसे डिटेल में एक रफ आइडिया लेना चाहूंगी बमन, लेकिन कंसिडरिंग आपने ये सुमिटोमो का जिक्र किया और प्राइमरीली उनकी जो भी अधिग्रहण हुए हैं वो कमर्शियल साइट पर ही रहे हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स में आपको क्या अंदाजा है इस तरह की बड़ी डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि आपने कहा बिल्डर्स हैव बीन लार्जली कॉशियस कि इतना ज्यादा प्राइस हाइक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ऑफ कोर्स अपनी वेलोसिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं। ये कमर्शियल साइड पर क्या हरकत देखने को मिल रही है प्राइसेस की? अर्शिदा, थैंक यू। बट वो मैंने कमर्शियल प्राइसेस जो बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट है, नॉट कॉशियस। डेवलपर्स ये जानते हैं कि बेसिकली प्राइस हाइक करने से वेलोसिटी इफेक्ट हो सकती है। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे डेवलपर्स चाहते हैं कि वेलोसिटी अच्छी रहे, टर्नओवर अच्छा रहे, जिससे वॉल्यूम बढ़ता रहे। दूसरी बात आपने जो पूछी, कमर्शियल डेवलपमेंट्स की बढ़ोतरी काफी हो रही है। आपने देखा होगा बीकेसी एरिया में भी एनएमएसीसी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिससे एक चांद, जिसे कहते हैं स्टार ऑन टॉप ऑफ दैट एंटायर एरिया लग गया है। बीकेसी में इतने सारे नए एक्सेस रूट्स आ गए हैं। आप देखेंगे तो वर्ली एरिया जहाँ पे ये डील हुई है, उस एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ग्रोथ रही है। देयर इज दैट एंटायर रोड जो सीलिंग से जाके सीधा एमटीएचएल तक जाने वाला है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ की वजह से ही
मुंबई में आप देखेंगे फ्यूचर में कमर्शियल डेवलपमेंट एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की काफी बढ़ोतरी होगी। बमन, अगस्त का हम डेटा पढ़ रहे थे और रिकॉर्ड हाई सेल्स देखने को मिली थी। अगर आप हमें अंदाजा दे सके, अब ये जो नए घर लोग खरीद रहे हैं वो क्या प्राइमरीली लग्जरी हाउसिंग ही है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा ग्रोथ हमने दूसरे मार्केट्स में भी आती देखी है। मुंबई के मार्केट में कहां पर सबसे ज्यादा सेल्स हैं? और फिर मंगलवार से गणेश चतुर्थी शुरू हो जाएगी और गणेश फेस्टिवल में भी ढेरों बुकिंग होती है, तो क्या आप एंटिसिपेट करें सितंबर का महीना लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी सेल्स? तो हमारी फ्रेटर्निटी जो है, डेवलपर फ्रेटर्निटी, वो ऑलवेज ये पीरियड के लिए काफी तैयारी करती है। आप देखेंगे नए लॉन्चेस आएंगे इस पीरियड में। गणेश चतुर्थी से लेकर दिवाली तक एक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त आता है और लोग इसमें काफी अच्छी नई चीजें खरीदते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा घरों की खरीदी अगर होती है तो इंडियन सेंटिमेंट के लिए ये बेस्ट टाइम है घर खरीदने के लिए। तो हमारे डेवलपर फ्रेटर्निटी काफी तैयारी करती है नए लॉन्चेस के लिए, स्कीम्स बनाने के लिए, लोगों को अच्छे घर एट अ जिसे कहते हैं प्रॉपर लोकेशन देने के लिए। और हमारा मानना है कि दिस ट्रेंड जो आपने अगस्त में देखा है वो सितंबर टू नवंबर तक चलते रहेगा एंड देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ सेल्स टेकिंग प्लेस। आपका आई मीन आई डोंट नो इज देयर एनी अदर, प्रीटी होपफुल एंड जिसे कहते हैं पॉजिटिव इन दिस पीरियड फॉर बेटर सेल्स टू टेक प्लेस। ऑलराइट मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। और शायद किसी दिन आपकी प्रॉपर्टी अफोर्ड करने की हमारे अंदर भी एक काबिलियत हो, बट थैंक यू सो मच। जी, आपके लिए बता दूं, हम प्रॉपर्टीज विरार और थाना से लेके साउथ मुंबई तक बनाते हैं। हर किसी के लिए हमारे यहाँ कोई ना कोई घर मिलने की पूरी ये प्रयत्न करते हैं हम। बिल्कुल नहीं, वही मतलब उम्मीद तो यही है कि कभी ज़िंदगी में आगे साउथ मुंबई में भी कभी बना पाएँ, मतलब होप तो यही रखेंगे। तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया खैर जुड़ने के लिए हमारे साथ आज, एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। ओके, तो चलिए, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छी तेज़ी रही आज यहाँ पर इन स्टॉक्स में। हालांकि एक दो स्टॉक्स ऑफ हाइज हुए हैं अब, लेकिन सुबह से ओबेरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन सब स्टॉक्स में तेज़ी अच्छी रही। मानस, इस पूरे पैक में कोई पिक होगी आपकी क्या? देखिए, मैंने आज मॉर्निंग में भी ओबेरॉय रियल्टी की वकालत की थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी भी तरह से देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो भी देखिए ध्यान रखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो अगर एक ट्रेडर है तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आप निवेशक हैं तो भी ओबेरॉय रियल्टी एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 1400 के आसपास के आते हैं। तो एक साल का जो टारगेट है वो 1400 रुपए के आसपास का रहेगा। लेकिन ट्रेडर के तौर पे आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1140 के नीचे रहेंगे और टारगेट 1200 रुपए के आसपास के रहेंगे।